नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फन फैक्ट्स हब पर। आज मैं बीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट में पास किए बिल पर बात कर रहा हूं। बीजेपी ने दिल्ली में सीएम को अब सिर्फ एक कठपुतली बनाने की ठान लिया। वे अब इस बिल के द्वारा सारी पावर्स एलजी को दे रहे हैं। अब दिल्ली में जनतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि सीएम के पास कोई भी पावर नहीं होगी। उनको अगर कोई भी काम करवाना पड़ेगा तो उनको फाइल्स जो हैं एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजनी पड़ेंगी। और इसी पर दिल्ली के माननीय मंत्री मनीष सिसोदिया जी बात कर रहे हैं, जो आप आगे देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जी पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो जीएनसीटीडी एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। और आगे सुनिए सिसोदिया जी का इस बिल पर बयान। केंद्र सरकार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, चुनाव हार जाती है तो उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करती है कि उसको दिल्ली में दखल देने का, दिल्ली को चलाने का किसी न किसी तरह से बहाना ढूंढती रहती है, तरीके तलाशती रहती है। तो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, तो उन्होंने इसको शुरू किया एलजी के माध्यम से चलाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके कह दिया, भाई चुनी हुई सरकार ही सरकार है, किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। दिल्ली के मामलों में सरकार चुनी हुई सरकार ही होगी, लेकिन 3 विषयों पर इनको हक नहीं है कुछ डिसीजन लेने का, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। अब केंद्र सरकार फिर से ये ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे करके और संविधान को किनारे करके अब ये वापस एक कानून लेके आए जिसमें सरकार का मतलब होगा एलजी, और जो चुनी हुई सरकार है, मंत्री हैं, उनको सबको फाइलें भेजनी पड़ेंगी हर चीज़ के लिए। तो मतलब अब हमको मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं तो फाइल एलजी के पास जाएगी। आपको याद होगा पहले कितने झगड़े होते थे। सीसीटीवी लगाने तो एलजी तय करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करनी है तो एलजी तय करेंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री करनी है तो एलजी तय करेंगे, पानी फ्री देना है, बिजली फ्री देनी है तो एलजी तय करेंगे। तो हम हर चीज़ हमको एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, और सरकार का मतलब हो गया एलजी।